फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल आरजे मधुरा। बहुत बहुत स्वागत है दिल से आपका आपके खुद के चैनल पे। फ्रेंड्स, आज की रीडिंग में आप ये जानेंगे कि कैसे आपकी शराफत, आपकी अच्छाई, आपकी भलाई कैसे भारी पड़ रही है कुछ लोगों पर, उनकी शैतानियों पर। जब आप अच्छे होते हैं, आप सही होते हैं, शरीफ होते हैं, तो कहीं ना कहीं से आपको कुदरत इस तरह से मदद देती है कि आपको भी नहीं पता चलता कि आप इतने स्ट्रांग हो रहे हैं कि कमजोर लोग, क्योंकि जो शैतान है वो कमजोर ही होते हैं। उनके अंदर चाहे वो सोचे कितनी भी ताकत है, लेकिन आपके सामने वो कमजोर ही होते हैं। और ये कमजोर लोग अब आपसे बुरी तरह से डरने लगे हैं। आपकी इन बढ़ती हुई, जो आपकी शराफत के साथ जो बढ़ती हुई ताकतें हैं ना, उससे ये लोग डरने लगे हैं बुरी तरह से। तो फ्रेंड्स, देखते हैं आज की रीडिंग में कैसे आपके अंदर की जो शराफत है इन शैतानों को डराने लगी है, इनको ऐसा महसूस कराने लगी है कि अब इनका अस्तित्व खत्म ही हो जाएगा। ऐसा क्यों इनको लगता है? फ्रेंड्स, जब आपके अंदर एक सेंस ऑफ हार्मनी होती है, आपके अंदर एक टॉलरेंस होता है, आप ऐसे लोगों से अलिप्त हो जाते हैं जो आपकी लाइफ में प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहे होते हैं। इससे क्या होता है, आप अपनी वैल्यूज को इम्पोर्टेंस देते हैं, आपके जो खुद के बनाए उसूल है उनको तवज्जो देते हैं, और उन पर चलने से आपकी जो एक बिलीव करने की ताकत होती है ना अपने आप में, वो इतनी बड़ी हो जाती है आप जानते भी नहीं, और उसका प्रभाव आपके आसपास के लोगों को फील होता है। जो अच्छे हैं, जो आपको प्यार करते हैं, खैर वो इससे खुश होते हैं, लेकिन जो आपके आसपास के शैतान लोग हैं ना, उनको इससे बहुत डर लगता है। आप में एक ना सेंस ऑफ ग्रेटिट्यूड भी बहुत ज्यादा है कि आप देख रहे हैं ना कैसे ईश्वर के सामने ये हाथ जोड़ रहे हैं। आप ब्रह्मांड के सामने, ईश्वर के सामने, अपने एंसेस्टर्स के सामने जिस तरह से ग्रेटिट्यूड शो करते हैं। कई बार जब आप रीडिंग्स अच्छी देखते हैं रेगुलरली, आपको ये समझ आने लगता है कि आपसे गलतियां कहाँ हो रही थी। पहले शायद आप अपने पूर्वजों को थैंक यू नहीं करते थे, ब्रह्मांड को थैंक यू नहीं करते थे, शिकायतों का पिटारा कुछ ज्यादा ही बड़ा था। अब वो कम होने लगा है और ग्रेटिट्यूड की फीलिंग बढ़ने लगी है। और जब आप ऊपर वाले को ग्रेटिट्यूड दिखाते हैं, थैंक यू बोलते हैं अपने एंसेस्टर्स को, अपने पूर्वजों को, ब्रह्मांड को, तो सारी शक्तियां आपको सेव करने में लग जाती है, आपको स्ट्रांग बनाने में लग जाती है। और ये जो स्ट्रेंथ है ना, ये आपकी ऑरा में दिखती है। और जो शैतान लोग हैं ना, ये आपसे पीछे हटने लगते हैं, आपसे दूर होने लगते हैं। चाहे जितने भी तिकड़म चलाए, पर ये आपको कंट्रोल नहीं कर सकते, क्योंकि माइंड आपका टोटली आपके कंट्रोल में है। आपकी पॉजिटिविटी इतनी स्ट्रांग होती जा रही है कि शायद आपको भी इसका आभास इस वक्त नहीं हो रहा। मेरे काफी व्यूअर्स को, सबका नहीं कह रही हूँ, कुछ मेरे ऐसे व्यूअर्स हैं। फ्रेंड, आप इतने ज्यादा चैलेंजेस को ना देख कर लाइफ में बहुत बड़े बड़े चैलेंजेस देखे, छोटे छोटे चैलेंजेस देखे, लेकिन जो चैलेंज आप सरपास कर पाए, जिन चैलेंजेस पे आपने जीत हासिल की, ये छोटी छोटी जीत ने आपको बहुत स्ट्रांग बना दिया है। आपकी जो बोलते हैं ना, मैं शरीफ हूँ, सीधा नहीं हूँ, आप उन लोगों में से। आप शरीफ है, पर कोई आप सीधे नहीं है कि कोई आपके साथ कुछ भी कर जाए और आप कुछ भी ना कहें उनको। लेकिन आपकी जो शराफत है ना, उसका एक अपना लिबास है। आप तब तक चुप रहते हैं जब तक आप बर्दाश्त कर सकते हैं। छोटे छोटे चैलेंजेस को फेस करने के बाद, बड़े बड़े चैलेंजेस को फेस करने के बाद, अब ये जो शैतान लोग हैं ना, आपको बहुत मामूली लगते हैं। आप इनसे ज्यादा भिड़ते नहीं हैं, आप इनसे पंगा नहीं लेते, क्योंकि आपको पता है आप अब इनसे बहुत ऊपर उठ चुके हैं। आपकी आंख दिखाना ही इनको डराने के बराबर है। ये आपके सामने इतने वीक हो चुके हैं, क्योंकि आप बहुत ही कॉन्फिडेंस गेन कर रहे हैं, बहुत ही कंट्रोल गेन कर रहे हैं खुद के माइंड पर। कहते हैं जिस इंसान की फालतू कोई इच्छा नहीं होती ना, उसको डराना मुश्किल होता है। आप उन लोगों में से अब हैं जिनकी इच्छाएं फ्रूटफुल है। मतलब वो इच्छा नहीं है कि जो काल्पनिक जीवन में जीते हैं, जो कल्पनाओं में रहते हैं। आप बहुत ही वास्तविक प्रिय इंसान है, और आपकी इच्छाएं भी इतनी ही सशक्त है। और आपकी ये स्ट्रेंथ को देखकर शैतान लोग आपसे बहुत ज्यादा
डरने लगे हैं। और आपकी जो ये चेंजेस आए हैं ना, इससे क्या हुआ है, कुछ लोग जो आपसे दूर हो चुके थे, पहले आपके नजदीक नहीं थे, आपसे अपना सपोर्ट इन्होंने खींच लिया था, क्योंकि शायद तब आपकी पर्सनैलिटी वो नहीं थी जो आज है, इतनी पॉजिटिव नहीं थी। अब ये लोग भी धीरे धीरे आपसे जुड़ने लगे हैं। इससे जो आपका जो एक सपोर्टिव कम्युनिटी है वो बड़ी होने लगी है, आपका जो ग्रुप है वो बड़ा होने लगा है। जैसे कि आप ये देख रहे हैं कार्ड्स, ये देख रहे हैं, ये देख रहे हैं, आपका जो ग्रुप है वो सिंगल से डबल, डबल से ट्रिपल, ट्रिपल से चौपल होता जा रहा है, और वो भी सपोर्टिव लोगों का। और इससे जो शैतान लोग हैं ना, ये आपसे डरकर पीछे हट रहे हैं, ये आपसे दूर हो रहे हैं, क्योंकि इनको पता है अब इनकी कोई काली क्रिया आप पर असर नहीं करेगी। आपके ऊपर बहुत ब्लेसिंग्स हैं, आपके साथ बहुत लोगों की दुआएं हैं, आपके इतने अच्छे काम किए हैं आपने कि उसका फल अब आपको मिल रहा है। और ये फल आपको दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, इन शैतान शक्तियों को जरूर समझ आ गया है, जो आपके आसपास के शैतान लोग हैं, या आपके अपने ही हैं, या आपका बुरा चाहते हैं। कोई बात नहीं, चाहते रहे, इससे वो आपका कुछ बुरा कर नहीं पाएंगे, क्योंकि ऊपर वाले की असीम कृपा आपके ऊपर है। आइए देखते हैं कुछ यूनिवर्स के मैसेजेस आपके लिए क्या निकल कर आए हैं। किस पर ट्रस्ट करना है, किस पर नहीं, ये जरूर समझ ले। आप शायद उन लोगों में से जो आसानी से लोगों पे भरोसा कर लेते हैं, ऐसा आपको नहीं करना है। सोच समझकर भरोसा करें। आपका जो भरोसा है वो सामने वाला कमाना चाहिए। इतना आपका भरोसा फालतू का नहीं कि किसी पर भी आप करें, उनको सामने वाले को पता है कि आपका भरोसा जीतना बहुत जरूरी है उसके लिए। किसी की भी बात पर ट्रस्ट करने से पहले सेकंड ओपिनियन जरूर ले। आप किसी की भी बात सुनकर फटाफट विश्वास कर लेते हैं। कई बार आप रिलेशन बचाने के लिए ऐसा करते हैं, लेकिन ऐसा मत कीजिए। आप किसी की लाइफ में बहुत मायने रखते हो। RATY, ये नाम इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, उस पर्सन के हो सकते हैं जिसकी लाइफ में आप बहुत ज्यादा मायने रखते हैं। जिन पर शक हो उनसे दूर ही रहे, सेफ रहे। जिन पर भी आपको लगता है ना ये शैतानी टाइप के लोग हैं, इनसे दूर हो जाए। इन पर शक रखे, बहुत जरूरी है। इन पर भरोसा कभी ना करें, ये भरोसे के लायक लोग हैं ही नहीं। ये मैसेज आपके लिए आया है। लॉट्स ऑफ ट्रैवलिंग सून, आपकी लाइफ में बहुत ज्यादा ट्रैवलिंग होने वाली है। बैड इंटेंशंस फॉर यू, कोई पड़ोसी है आपका जो आपके लिए बैड इंटेंशन रखते हैं, गलत इरादे रखते हैं, बड़े शैतानी प्रकृति के पर्सन है ये। इनसे आपको सावधान रहना है। ये आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकते, ऑलरेडी मैंने आपको बताया। आप पर अपार ब्लेसिंग्स है ब्रह्मांड की, पूर्वजों की, क्योंकि आप बहुत थैंकफुल रहते हैं इन लोगों को। कुछ ऐसा होगा जो आपने एक्सपेक्ट नहीं किया, आपके साथ कुछ होगा जो आपने कभी सोचा नहीं। ये अच्छा भी हो सकता है, या ये ऐसा हो सकता है जो आपको बहुत ज्यादा पसंद ना आए। दोनों में से कुछ भी हो सकता है, क्योंकि ये जनरल रीडिंग है। लेकिन फ्रेंड्स, जो आपकी रीडिंग में जो आप कार्ड्स आए हैं, आपकी शक्तियों को देखकर तो एक बात साबित होती है कि जो भी होगा, आप अगर अच्छा होगा आप उसे सेलिब्रेट करेंगे, अगर बहुत अच्छा ना भी हुआ आप हिम्मत से उसका सामना करेंगे। हर हाल में फायदा आपको ही होगा। ही शी वॉन्ट्स टू इम्प्रूव रिलेशनशिप विद यू। अब भी हमने रीडिंग में देखा था कुछ लोगों से आपके रिलेशनशिप बीच में इतने अच्छे नहीं थे, क्योंकि शायद तब आपके अंदर नेगेटिविटी जाने अनजाने बहुत ज्यादा थी। आप शिकायतें बहुत करते थे, आप चैलेंजेस एक्सेप्ट नहीं करते थे, और जो शैतानी प्रकृतियां है ना, ये आप पर हावी हो गई थी। लेकिन जब से आप में ये चेंजेस आए ना जबरदस्त, जो पॉजिटिव लोग हैं, सपोर्टिव लोग हैं, वो अब आपको मिस करते हैं, आपसे जुड़ रहे हैं और जुड़ना भी चाहते हैं, और ये शैतानी शक्तियों को आपसे दूर कर देंगे। ये लोग आपको स्पॉइल करना चाहते हैं, बी केयरफुल। ये जो शैतानी शक्तियां होती है ना, ये लोगों की ही होती हैं। तो ये जो शैतानी लोग हैं, ये आपको स्पॉइल करना चाहते हैं। इन्होंने कोशिश की थी, पहले ये कामयाब भी हुए थे, लेकिन धीरे धीरे आपने ये चीज को रियलाइज किया, आपने धीरे धीरे इन बातों को समझा कि आपको अपनी लाइफ को ऐसे लोगों के साथ जुड़कर नहीं खराब करनी है, और आप इनसे दूर हुए। ये बहुत अच्छा किया आपने। आपके हेटर्स को आपकी खुशियों से जलन हो रही है। ये जो शैतानी लोग हैं, इनको आपकी खुशियों से जलन होती है, होती रहे, कोई फिक्र की बात नहीं है। दोस्त सोच समझ कर बनाएं। ये मैसेज आपके लिए बार बार आ रहा है। आप बहुत इजीली भरोसा कर लेते हैं क्योंकि आप अच्छे हैं, लेकिन मैंने कहा ना, अच्छे होना अच्छा है, सीधा नहीं होना। कोई आपको बेवकूफ बनाए, आपकी मासूमियत का फायदा उठाए, ऐसा हमको खुद को नहीं बनाना है। लेकिन धीरे धीरे अब आप में जो चेंजेस आ रहे हैं, अब आप दोस्त भी सोच समझ कर ही बनाते हैं। इतना तो मैं बहुत ही डंके की चोट पर कह सकती हूँ आपके बारे में।
आपके कोई पूर्वज आपकी रक्षा हर पल कर रहे हैं। कोई पूर्वज है शायद जिनको आप बहुत ज्यादा ग्रेटिट्यूड दिखाते हैं, बहुत थैंक यू बोलते हैं, और धीरे धीरे जब आप बहुत थैंकफुल फील करते हैं ना किसी के प्रति, उसकी ये जिम्मेदारी बन जाती है, चाहे वो जिंदा है या अब वो देवलोक में है, उनकी जिम्मेदारी बन जाती है कि आपको प्यार दें, आपकी रक्षा करें, आपको सपोर्ट करें, और ये आपके पूर्वज हर पल आपकी रक्षा कर ही रहे हैं। दे क्रिटिसाइज यू ऑल द टाइम। ये शैतानी लोग हर वक्त आपकी बुराइयां करते हैं, क्योंकि आपका कुछ बिगाड़ सकते नहीं, आपका कुछ उखाड़ सकते नहीं, तो आपके पीठ पीछे आपकी बुराइयां करते हैं और सपोर्टिव लोगों को आपसे दूर करने की कोशिश करते हैं, लेकिन उनका काम बनने वाला नहीं है। जो आपके जैसे लोग हैं वो समझ चुके हैं कि आप अब बहुत शक्तिशाली बन चुके हैं। फेदर्स, अगर आपको पंख दिखते हैं तो समझ लें कि ये एंजलों की, जो एंजल्स हैं उनकी आपके प्रति एक साइन लैंग्वेज है कि वो आपकी केयर करते हैं, वो बदलने का नाटक कर रहे हैं। आपके आसपास एक शैतानी पर्सन है जो आपके ग्रुप में घुसना चाहते हैं, आपको अपनी तरफ अट्रैक्ट करना चाहते हैं, लेकिन आप इससे सावधान रहिए। काफी कुछ जो मैसेजेस आए हैं उसमें से आपको आइडिया आ ही हो गया होगा ये कौन है। आपके वो नेबर हो सकते हैं जो आपके लिए बैड इंटेंशंस रखते हैं, कोई भी ये हो सकते हैं। वेरी पॉलिटिकल नेचर, ये पर्सन बहुत ज्यादा राजनीति करता है या करती है, इससे जरा दूर ही रहे। डोंट रिमेन अवेक लेट एट नाइट्स। मेरे कुछ व्यूअर्स है रात को देर तक जागते हैं, आपके लिए खास तौर पे एक मैसेज आया है, देर तक ना जागे, आपकी सेहत के लिए अच्छा नहीं है, इससे आप कमजोर पड़ सकते हैं। लीव योर कंफर्ट जोन एंड टेक रिस्क। वैसे तो आप लेते ही हैं, लेकिन मेरे काफी व्यूअर्स अभी भी शायद रिस्क लेने से डरते हैं। जो भी रिस्क लेना है, चैलेंजेस लेनी है, लीजिए, एक्सेप्ट कीजिए। जितने चैलेंजेस आप सरपास करेंगे, जितने चैलेंजेस आप फेस करके जीतेंगे, उतनी आपकी इंटरनल स्ट्रेंथ बढ़ती रहेगी। किसी को आपके विश्वास पर बहुत विश्वास है। कोई पर्सन है जिसको खुद चाहे ऊपर वाले पे भरोसा हो ना हो, एंसेस्टर्स पर भरोसा हो ना हो, लेकिन क्योंकि आप इतना करते हैं ना, तो उसको आपके विश्वास पे बहुत विश्वास है। ये आपकी बहुत बड़ी जीत है, ऐसा मैं फील करती हूँ। आपके एंसेस्टर्स आपके एनिमीज को वॉर्न कर रहे हैं। आपके जो पूर्वज है, ब्रह्मांड है, यूनिवर्स है, एंजल स्पिरिट्स है, आपके दुश्मनों को बार बार वार्निंग दे रहे हैं कि वो आपसे पंगा ना ले, नहीं तो वो उनका हशर कर देंगे। और ये अगर आपके एनिमीज समझ जाए, शैतानी लोग समझ जाए, तो ज्यादा अच्छा होगा। सोशल मीडिया पर जो पोस्ट करो उसमें केयरफुल रहो। जो आप पोस्ट करते हैं उसके बारे में थोड़े केयरफुल रहिए। कभी कभी आपका पोस्ट का कोई गलत इस्तेमाल कर सकता है। पिक्चर्स के बारे में केयरफुल रहिए, आप क्या लगाते हैं थोड़ा ध्यान रखिए। कोई आपकी पावर, ताकत को स्टील करना चाहते हैं। ये शैतानी लोग ऐसे ही होते हैं, आपकी ताकतों को स्टील करने की कोशिश करते हैं, चुराने की कोशिश करते हैं। इकड़म तिकड़म करके कुछ भी आपकी चीजें चुरा कर, आपके प्रति नेगेटिव मैनिफेस्टेशन करके, कुछ भी करके आपकी एनर्जीज को चुराते हैं, लेकिन आप अपनी एनर्जीज को ऐसा दुगना कर दें कि ये खुद डर के आपसे दूर हो जाए। कोई है जो चाहते हैं आप उनके सिवा किसी की ना सुने, ये भूल आप कभी मत करना। कोई पर्सन है जो चाहते हैं आप उन्हीं की सुने, और ये बहुत बड़े शैतान है। ये चाहते हैं आप उन्हीं की बात सुने। जो आपके अंदर चेंजेस आ रहे हैं ना पॉजिटिव, उससे ये डरने लगे हैं, क्योंकि उनका आप पर से कंट्रोल हट रहा है। आप इनकी बातों में बिल्कुल मत आना, और जैसे अपने आप को आप इम्प्रूव कर रहे हैं ना, वो जर्नी में आप आगे बढ़ते रहिए। और यही आपका एफर्मेशन है आज के लिए। आई विल कीप ऑन इम्प्रूविंग माई सेल्फ इन दिस स्पिरिचुअल जर्नी। इस आध्यात्मिक जर्नी में, सफर में, मैं अपने आप को और भी हिम्मतवान बनाऊंगा या बनाऊंगी। कुछ ना समझ आए, आई क्लेम दिस एनर्जी या आई क्लेम दिस रीडिंग। फ्रेंड्स, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए कौन है ये शैतानी लोग जो आपको आपके पैर खींचने की कोशिश करते हैं, और किस तरह से आपने अपने आप पर काबू रखा है, और अपने आप को कैसे आपने इम्प्रूव किया है। आपकी ये बातें देखकर, सुनकर कमेंट सेक्शन में दूसरे लोगों को बहुत हिम्मत मिलेगी। जरूर ये सब शेयर कीजिएगा। अगर आपको मुझसे पर्सनल रीडिंग लेनी है, पर्सनल पेड रीडिंग लेनी है, आपको मुझे जीमेल करना है। मेरा जीमेल एड्रेस है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। लव यू ऑल, सी यू सून, योर फ्रेंड मधुरा। बाय बाय।